चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग रीजनिंग के 5 सवालों का एक सेट है, उसका हल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, रिश्तों पर आधारित है। बहुत मज़ा आएगा इसको हल करने में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है। देखिए ग्रुप डी जो है एग्ज़ाम जो है रेलवे का ग्रुप डी एग्ज़ाम आरआरबी 2018 में ये आ चुका है। जरा समझते हैं कि ये किस प्रकार हम लोगों को रिश्तों में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। आर वाई का बेटा है। दो व्यक्ति यहाँ पर देखिए, आर है वाई है। तो आर और वाई का संबंध पहले क्या है कि आर वाई का बेटा है। तो हम यहाँ पर पहले करते हैं आर, और ये है बेटा। किसका बेटा है ये? वाई का बेटा है। वाई का बेटा हो गया आर। वाई के की पत्नी है, मतलब वाई क्या है? फीमेल है। इसका मतलब ये पत्नी है के का। और जेड के जो है जेड का इकलौता पुत्र है। ये के जेड का इकलौता पुत्र है, यानी पिता को नहीं हो गया यहाँ पर, जेड यहाँ पर इसका पिता हो गया और ये पुत्र हो गया। जेड का पुत्र हो गया के। अब जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था। तो यहाँ पर क्या है कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको। ये प्रश्न से इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यह जो जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हमें ध्यान क्या देना है कि यह प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जेड आर में क्या संबंध है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जेड और आर, तो हमेशा हम जो शुरू में पूछा गया उसका रिश्ता बताना है हमें। तो जैसे यहाँ पर जेड का पूछा गया कि जेड कौन है आर का, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब वाई का बेटा है ये और वाई का पति है के, तो ये के का भी बेटा हो गया। आर जो है के का भी बेटा है। ये माता है तो ये पिता है, तो ये के का बेटा हो गया। अब के जो चूंकि जो है जेड का बेटा है, और जेड का बेटा के का बेटा आर, इसलिए आर का कौन हो गया? ये जेड दादा हो गया। दादा इसलिए हो गया क्योंकि हमें जेड के बारे में बताना है। आर के बारे में बताना होता तो ये पोता होता, लेकिन क्योंकि जेड के बारे में बताना है इसलिए जेड क्या हो गया? दादा हो गया। और दादा कहाँ पर पूछा बताया गया है आंसर में? ऑप्शन में कहाँ दिया गया है? ए में दिया गया है। देखिए दादा, और एक हमारा आंसर हो जा रहा है। इस प्रकार बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, मज़ेदार सवाल है। इसका हल भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। वीडियो को जरूरत पड़े तो बार बार भी देखिए आप, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हुए। और ये जो अगला प्रश्न है ये भी देखिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये एसएससी स्टेनो एग्जाम 2016 में ये आ चुका है। और इसका जो प्रश्न है वो है, देखिए ए की माँ बी की बहन है। ए की माँ कौन है? नाम नहीं दिया गया है। ये बहन है बी की। देखिए ये कोई पर्सन है जो ए की माँ है और बी की बहन है। और फिर उसका पूछा यहाँ दिया गया है कि बी की एक पुत्री भी है जिसका नाम है सी। अब यहाँ पर प्रश्न है, ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध है? ये पुत्री उत्री से कोई मतलब नहीं हम लोग को। हम लोग यहाँ देखना है कि ए और बी का संबंध क्या है। तो हम लोग ए बी का संबंध जब देखेंगे तो कभी भी हम लोग हल करेंगे तो जिसका ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन बहुत सपोर्ट करेगा हमको इसका हल निकालने में। क्योंकि ये देखिए माँ है और ये इसका जो है इसकी बहन है, बी की बहन है। तो बी क्या है कि भाई है या बहन, क्लियर नहीं है। यहाँ पर बी को नहीं कहा गया कि ये भाई या बहन है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये भाई भी होगा और या फिर बहन भी होगा। दोनों स्थिति में क्या है कि ए जो है, फिर यहाँ पर देखिए ए को यहाँ नहीं बताया गया कि ये मेल है कि फीमेल है। तो दोनों स्थिति में क्या है, ये भांजा भी हो सकता है और भांजी भी हो सकता है। तब उस समय हम देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ भांजा कहीं नहीं दिया गया है, भांजी या भतीजी दिया गया है। तो भांजी भतीजी ही इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चूंकि इसका भांजा या भांजी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी फीमेल ही है।
तो फीमेल होने के कारण ये भांजी यहाँ लिखा गया है, तो ये इसका सही उत्तर होगा बी। तो इस प्रकार बहुत ही मज़ेदार ये प्रश्नों का सेट है, और ये जो है इसको आप बहुत ही आसानी से और ध्यान से देखिएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, और इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न भी आएगा तो उसका हल आप आसानी से कर पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। और ये अगला प्रश्न 3 नंबर है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखिए एसएससी 10+2 का 2017 में ये आ चुका है, आने वाले दिनों में भी आने की संभावना है इसका। यहाँ का देखिए रिश्ता कितना मजेदार है कि दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। अब यहाँ पर हमारा दीपक है और इसका एक भाई है आदित्य। अब दीपक कुलदीप का बेटा है। कुलदीप का बेटा कौन है? दीपक। अब जब दीपक कुलदेव का बेटा है तो चूंकि इसका भाई आदित्य, ये भी तो इसका बेटा ही होगा। यहाँ लिखा नहीं गया, लेकिन क्योंकि भाई है तो ये कुलदीप का बेटा ही होगा आदित्य। उसके बाद क्या कहा जा रहा है? बंटी कुलदीप का पिता है। ये कुलदीप का पिता का नाम है क्या? बंटी। ये हो गया सारा चीज, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, भाई, सब लिख दिए। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि आदित्य का जो है बंटी के साथ क्या संबंध है, आदित्य बंटी से कैसे कैसे संबंधित है। यहाँ आदित्य के बारे में पूछ रहा है कि आदित्य कौन है बंटी का। ये समझिएगा कि आदित्य पहले है, तो आदित्य बंटी का कौन है। तो चूंकि बंटी का बेटा हो गया कुलदीप और कुलदीप का बेटा है आदित्य, तो ये कौन हो जाएगा? आदित्य कौन हो जाएगा? पोता हो जाएगा। पोता होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आदित्य के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर पोता कहाँ पर है? देखिए सी में है, देखिए सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार इसका आप समाधान कर लेंगे। अब हम लोग फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। और ये देखिए अगला प्रश्न भी जो है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी देखिए यूके पीएससी उत्तराखंड पीएससी 2016 में ये आ चुका है। ये सवाल क्या है? एफ ए का भाई है। एफ ए का भाई है। एफ ए का भाई है। ये तो भाई है, लेकिन ये बहन है या कुछ अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये भाई है। उसके बाद सी ए की पुत्री है। ए के जो पुत्री यहाँ पर है सी, के एफ की बहन है। देखिए ये तो भाई हो गया, और इधर फिर जो है के इसका बहन हो गया। मतलब ये तीनों का आपस में भाई बहन का रिश्ता हो गया, के एफ और ए। ये समझिएगा अच्छी तरह से। के एफ की बहन है, जी सी का भाई है। जी का एक भाई है जिसका नाम है जी। जी सी का भाई है। अब जी का चाचा मामा कौन है? तो देखिए जब ये पुत्री है, सी पुत्री है, और सी का भाई है जी, तो ये क्या होगा इसका? ए का पुत्र होगा। ये क्लियर है? तो ए का पुत्र है आपका जी। अब इसका चाचा मामा पूछा जा रहा है, तो चूंकि ये पिता है ए और ए का भाई है एफ, तो अगर ये फीमेल है ए, तब तो ये मामा होगा। अगर ये मेल है तो ये चाचा होगा। यानी दोनों स्थिति में एफ ही है जो इसका जी का चाचा या मामा होगा। तो यहाँ पर एफ कहाँ पर ऑप्शन में देखिए 3 सी में दिया गया है। एफ ऑप्शन कहाँ है? सी में। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब जी का पिता हो गया ए, और उसका इधर भाई है, ए का भाई है, तो क्या होगा इसमें? इसका चाचा या मामा, दोनों में से कुछ भी हो। तो एफ इसका आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में, ये 5 में चलते हैं। 4 हो गया। और ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है,
ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2016 में आ चुका है। इस प्रकार मजेदार प्रश्नों का सेट मिला आप लोगों को, इसको बहुत ही आराम से एकदम समझ लीजिएगा। देखिए रिश्ता किस प्रकार है, यदि ए बी की माँ है और सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो ई की दादी नानी कौन है। अगर पूरा लंबा अगर पढ़िएगा तो दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा, फिर क्या कीजिएगा, इस प्रश्न को छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा। इससे अच्छा क्या है कि आपको पहले इस ग्राफ को समझिए, अगर ये अभी अगर आपका दिमाग में बैठ गया तो बाद में भी आपको ये याद आ जाएगा कि ए बी की माँ है, बी है, इसकी माँ कौन है, ए है, ए बी की माँ है और सी ए का पुत्र है। तो यहाँ देखिए इसका माँ है, फिर इसका पुत्र भी सी है, सी पुत्र है, तो ये दोनों में क्या हो गया आपस में, ये दोनों आपस में, माने ये भाई हो गया इसका, जब सी पुत्र है तो बी का भाई हो गया सी, डी ई का भाई है। अब देखिए यहाँ पर डी का अभी तक चर्चा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ दे दिया डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है। तो अब ई पहले आएगा तब डी आएगा, तो ई कौन है, बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री, बी की पुत्री कौन है, ई, ई जो है बी की पुत्री है। ये बी की पुत्री हो गया ई। अब ई आ गया तो डी कौन है, ई का भाई है, तो ई का भाई कौन हो गया आपका, डी। तो सारा रिश्ता को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ए माँ है बी का, ए का है एक पुत्र है सी है, तो बी और सी दोनों में अब क्या है आपस में भाई का रिश्ता है, और बी का पुत्री है ई और ई का भाई है डी। तो ई की दादी नानी कौन है, तो ई का देखो, ई का जो पिता है या माता जो भी है, बी जो इसका माता भी हो सकता है पिता भी हो सकता है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, लेकिन इसकी माँ जो है बी की माँ जो ए है, तो अगर ये माता है तब तो ये नानी होगी, और अगर ये पिता है बी तो ई के ये दादी होगी। तो जो भी है नानी या दादी जो भी है इसका कौन बनेगा, ए। ई का दादी हो या नानी कौन होगा, ए होगा। ए कहाँ है, ऊपर में ए, ऑप्शन ए में, तो ये ऑप्शन ए ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुत ही मज़ेदार प्रश्नों का ये सेट है, इसको एकदम अच्छी तरह से समझिएगा, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको कागज़ कलम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो अगर, तो इसे लाइक ज़रूर करें, और इस विशेष को जानना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।